तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो हमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है जिसमें वन वेरिएबल होगा। तो वन वेरिएबल एक्चुअल में वो होता है हमारे पास मैथ्स में वो, तो उस टर्म को हम वेरिएबल बोलते हैं जिसकी वैल्यू हमको नोन नहीं होती। अननोन वेरिएबल मतलब जो हमारे पास एक नंबर है, डिजिट है और एक अल्फाबेट है हमें दिया हुआ कि जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, हमको उसकी वैल्यू या तो निकालनी है या तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कोई वैल्यू, तो वो है हमारा वेरिएबल। तो जिसकी कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो हमको भी क्वेश्चन है इसमें सॉल्व करना, हमें एक्चुअल में इसमें वेरिएबल्स की जो वैल्यूज है हमको वो निकालनी है। हमको निकालनी यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू। तो ये क्लास 8 का क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में मिल जाएगा और आपकी स्टेट बोर्ड की जो बुक है जे.एन.के स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से उठा लीजिएगा बुक। तो इनफैक्ट कि मैं क्वेश्चन भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट है जो x माइनस 2 इक्वल्स टू 7। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल क्या है? तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास वेरिएबल है वो है हमारे पास x। ये वो डिजिट है, ये वो टर्म है जिसका हमें वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू तो 7 है, इसकी वैल्यू 2 है। हमें x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले सोल्यूशन डालिए। फर्स्ट टर्म आपको एज इट इज वही लिखनी है सोल्यूशन में भी। अब हमको यहाँ पे इंटरचेंज करना है। हमको क्या करना है? इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पे जो हमारा मैथ लगेगा वो इंटरचेंज का लगेगा। ये बीच में जो ये दो लाइन जिसको हम बोलते हैं इक्वल टू। अब हमको करना क्या है? हमको वैल्यूज को इंटरचेंज करना है। तो अब अगर हम 7 को यहाँ लेके आए, 7 को यहाँ तो कुछ नहीं होगा, 7 इस तरफ आ जाएगा, उससे हमारी x की वैल्यू नहीं निकलेगी। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमको x को इक्वल टू की जो साइड्स है, इक्वल टू में दो साइड्स होती हैं, LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमको सिर्फ और सिर्फ x को ही रखना है और राइट हैंड साइड में बाकी सारी वैल्यूज को लेके जाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास x माइनस 2 है और राइट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ 7 है। तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ रखना है x। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको सिर्फ रखना है x। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमको 2 को यहाँ से उठाकर यहाँ लेके आना पड़ेगा। रिपीट कर रहा हूँ, हमको लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ x रखना है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। कोई वेरिएबल हो सकता है, ABCDEFGH XYZ, कुछ भी हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है। हमें वेरिएबल रखना है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे हमें बाकी सारी जितनी भी वैल्यूज है उनको राइट हैंड साइड में लेके जाना है। तो अब हम 2 को लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो 2 को जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, पहली बात जो राइट हैंड साइड है वो वैसी की वैसी रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे 7 था, 7 रहेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो 2 था वो था नेगेटिव का। अब जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो उसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा। तो नेगेटिव का ऑपोजिट क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 2 हो जाएगा। 7 + 2 = 2 हो जाएगा 9। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कोई भी वैल्यू अगर इक्वल टू के एक साइड पे नेगेटिव है तो वो दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी, उसकी ऑपोजिट वैल्यू में चली जाएगी। तो ये पहली वैल्यू होगी हमारे पे x की वैल्यू 9। पहला पार्ट खत्म हो गया। दूसरा पार्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ समझ नहीं है, दूसरे पार्ट में ध्यान से देखेंगे, दूसरे पार्ट में भी आपको समझ आ जाएगी। तो दूसरा पार्ट है हमारे पास, इसमें हमारे पास वेरिएबल हो गया चेंज। अब हमारे पास y + 3 = 10। y में कितना प्लस करेंगे तो 10 आएगा। जब इसका मतलब पहले तो कॉमन सेंस से पता चल जाएगा हमको कि y में कितना प्लस करें। y में 3 प्लस कर रहे हैं हम तो 10 आ रहा है, तो y कितना होगा? y में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो 10 आएगा। तो हमारे पास कितने नंबर है जिसमें हम 3 प्लस करेंगे तो 10 बनता है? 1, 7। तो अगर आपको वो भी नहीं पता चल रहा है कि कितने में 3 प्लस करेंगे तो 10 बनेगा, तो फिर हम इस तरीके से करेंगे जो हमने पिछला मेथड समझा कि हम लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा वेरिएबल है वही रखेंगे और जो दूसरा नंबर है उसको हम कहाँ ले जाएंगे? इंटरचेंज करके राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड जो थी वैसे की एज इट इज रहेगी, पिछले मेथड में समझाया मैंने। अब यहाँ पे जो 3 है वो पॉजिटिव का, इस साइड जाके इंटरचेंज नेगेटिव का हो जाएगा। तो 10 - 3 कितना होता है? 7। हमारा आंसर सेम हो गया 7।
अगर सिंगल वेरिएबल है तो निकालना काफी आसान हो जाता है, आपको पता चल जाएगा किस में क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा। एक्स में कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स में हम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या नंबर होगा जिसमें 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बनेगा, 9, 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7। तो आपकी क्वेश्चन से ही आपको आंसर का पता चल जाएगा, अगर आप सॉल्व नहीं भी कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर 9 बन रहा है, इसका आंसर 7 बन रहा है। आई होप आपको ये मेथड समझ आ गया। हम इसके आगे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, सो देन आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दूंगा। तो मैं 1-2 डिफिकल्ट करवा देता हूँ जिसमें रैशनल नंबर्स के साथ करवा देता हूँ, जिसमें अपॉन वैल्यूज हों, ताकि थोड़ा समझ आ सके कि अगर टर्म मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास मैं एक करवाता हूँ इस फॉर्म में, ये हमारा 9th पार्ट है। वैसे तो मैं बुक के जो क्वेश्चन है वो आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन है 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 16। अच्छा, अब पता कर पाना मुश्किल है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब हम 9 माइनस करेंगे तो 16 आना चाहिए, तो हमें x की वैल्यू निकालना अब पता करना थोड़ा मुश्किल है। अब हम क्या करेंगे, तरीका सेम रखेंगे हम। पहले तो हम x7 इस वाले को हटा के ले जाएंगे इक्वल टू के दूसरी तरफ, तो ये माइनस का है तो इस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का, इतना हो गया। ऐड किया दोनों को, 16 + 9 इक्वल टू होता है 25। अब हमको x को करना है खाली, x के आगे हमारे पास एक वैल्यू, हम उसको इस वैल्यू को यहाँ से हटाना है। तो गाइस अब यहाँ पे एक चीज होती है, अगर आपको नहीं पता तो अगर कोई भी चीज इसके मल्टीपल में है तो इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगी डिवाइड में, अगर डिवाइड में है तो जाएगी मल्टीपल में, अगर मल्टीपल में है तो डिवाइड में जाएगी, अगर डिवाइड में है तो मल्टीपल में जाएगी। ये होता कैसे है, आपको इस टर्म को ऐसे समझना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस टर्म को, पहले तो 7x = 25। अगर ऐसी कोई टर्म है तो ये टर्म जाती है इस टर्म के नीचे इक्वल टू के दूसरी तरफ, अगर नीचे कोई टर्म है तो वो इक्वल टू में ऊपर जाती है, मतलब मल्टीप्लाई में। सिंपल, अगर इक्वल टू के एक तरफ कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो वो दूसरी तरफ डिवाइड में जाएगी, अगर एक तरफ डिवाइड में है तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में जाएगी। सिंपल है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। तो इस चीज को सिंपल याद रखें कि अगर एक तरफ मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ जाएगी डिवाइड में, तो आपका आंसर बन जाएगा रैशनल नंबर में। डेसिमल्स में आंसर बनेगा आपको, अगर आप डिवाइड करते हो इसको तो। अगर आपको डिवाइड नहीं करना तो आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको लास्ट में और करवा देता हूँ, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। वो क्वेश्चन हमारा टेक्स्ट बुक का 12th क्वेश्चन क्या है हमारा, x/3 + 1 = 7/15। सो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ होंगी, अगर आपने पहले अच्छे से नहीं पढ़ा, आपको स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ाया, आपके स्कूल वालों ने आपको अच्छे से नहीं पढ़ाया, तो आपको यहाँ पर थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। तो x/3, पहली तो चीज़, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे हम, बन जाएगा 7/15 - 1। अब ये तो अपॉन में है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर नहीं सकते, तो ये हमारे पास 1 है। अगर आपके पास अपॉन में कोई भी वैल्यू नहीं है तो आप उसको एज इट इज 1 डाल सकते हो। अब यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, बट यहाँ पे वो गलती नहीं करनी है। अगर आप गलती कर रहे हैं, आपको स्कूल में नहीं अच्छे से समझाया गया कि ऐसी अगर फ्रैक्शंस में हो या रैशनल नंबर हो तो उसकी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, अगर उनका जो बेस है वो डिफरेंट हो। बेस सेम है तो फिर आप जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे कर सकते हैं, अगर बेस डिफरेंट है फिर क्या करते हैं। तो बेस डिफरेंट के लिए 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है कि आप कॉमन फैक्टर ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए दोनों नंबर्स का, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, बट मैं आपको इजी वाला बताऊंगा क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं। इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, और दोनों की आपस में। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, इसकी यहाँ और बाद में दोनों की आपस में। क्या बनेगा, 7 × 1 7 - 15/50। और यहाँ पे हमारा बन जाएगा x/3। अब
काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये भी सवाल आएगा कि सर 7 तो पॉजिटिव का है और 15 तो नेगेटिव का है, तो सब्ट्रैक्शन कैसे होगी? सब्ट्रैक्शन स्टिल भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन आपकी, सब्ट्रैक्शन का कोई दिक्कत नहीं है, आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, हम बड़े अच्छे से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट आपको ध्यान ये रखना है कि जो टर्म बड़ी है साइन उसी का लगेगा। यहाँ पे 15 बड़ा है तो 15 का साइन क्या है? नेगेटिव का। 7 का ही कोई साइन नहीं है, इसका मतलब वो पॉजिटिव का है। तो जो टर्म बड़ी है साइन उसी का लगेगा। तो x/3 एज इट इज लिख रहे हैं अभी हम। 15 में से 7 निकाले तो हमारा बचता है 8, तो ये बनेगा -8 क्योंकि नेगेटिव 15 था, तो नीचे बन जाएगा हमारा 15 विदाउट एनी चेंजेस। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में हो तो वो डिवाइड में आती है, अगर वो डिवाइड में हो तो वो मल्टीप्लाई में जाती है। तो ये डिवाइड में है, ये जाएगी ऊपर मल्टीप्लाई के साथ। 8 मल्टीप्लाई बाय 3/15। मल्टीप्लाई करनी है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट मैं मल्टीप्लाई सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं देखूंगा कि अगर 15 3 के टेबल में आता है तो क्या आता है? 3 1 का 3 और 3 5 का 15, तो हमारे पास आंसर बन गया -8/5। ये आ गया आपकी x की वैल्यू। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो आप बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन सारे सॉल्व करके कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व दूंगा, वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। बुक अगर आपके पास नहीं है, अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको, और डाउनलोड करके भी देख सकते हैं सारे क्वेश्चन। तो थैंक यू। इसके बाद हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। ये आपकी फुल फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होगी यहाँ पे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अपनी सेकंड एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।